नमस्कार आप सभी को इंग्लिश बेसिक ऑफ ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम डे 4 की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट, थोड़ा सा हमने दिस और दैट के बारे में समझा था। दिस का मीन्स होता है यह है एंड दैट का मीन्स होता है वह है। दिस का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। दिस का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, जबकि दैट का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए। जब दिस और दैट का नाम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं तो प्यूलर के लिए भी तो कुछ वर्ड होंगे ना। देखिए, अगर प्यूलर केस आता है तो प्यूलर के लिए जो दिस है वो हम दीस में कन्वर्ट करते हैं। दीस, दिस का क्या हो जाएगा दीस, और दैट का क्या हो जाएगा दोस। कोई चीज़ एक है और पास है तो आप दिस का यूज़ कीजिए। कोई चीज़ दूर है और एक है, एक मीन्स सिंगुलर, तो आप दैट का यूज़ कीजिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ हैं, है ना, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक, तो आप दीस का यूज़ कीजिए। लेकिन जब कोई चीज़ आपसे दूर है और दो या दो से ज़्यादा है, प्यूलर है, तो आप इस केस में दोस का यूज़ कीजिए। जैसे मैं बात कर रही हूँ एक पेन की, मैंने लिखा दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है। एक है, मैंने किसका यूज़ किया दिस का। लेकिन मेरे पास 5 पेन है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी दीस का। मैंने लिखा दीस, अब दीस आपका क्या है, दीस आपका प्यूलर सब्जेक्ट है तो हम प्यूलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दीस के साथ इज नहीं, दीस के साथ आएगा आर। दीस आर 5 पेन्स, जितने भी पेन है वो आप लिखिए 5 एंड पेन हो जाएगा आपका पेन्स। दीस आर 5 पेन्स, ये 5 पेन हैं, ये 5 पेन हैं। ठीक है, लाइक दैट। अब देखिए दैट का केस देखते हैं। दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन मीन्स पेन हमसे दूर है। दिस ने क्या दिखाया कि पेन मेरे पास है, और दैट क्या दिखाएगा कि पेन मुझसे दूर है। मैंने बोला दैट इज़ अ पेन, तो मैं हिंदी में इसको कहूँगी वह एक पेन है, वह एक पेन है। लेकिन एक से ज़्यादा पेन है मेरे पास, 5 पेन है और वो दूर रखे हुए हैं, तो फिर मैं कैसे लिखूँगी, फिर मैं लिखूँगी दोस आर 5 पेन्स, दोस आर 5 पेन्स। वे 5 पेन हैं, कितने पेन हैं 5 पेन हैं। इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे। एक होगा तो हम दिस का यूज़ करेंगे, काफ़ी होंगी तो हम दीस का यूज़ करेंगे, और इन दोनों को जब कोई चीज़ हमारे पास होगी तब यूज़ करेंगे। वही देखिए दैट एंड दोस, दैट सिंगुलर नाउन के लिए, दोस प्यूलर नाउन के लिए। जब कोई चीज़ हमारे पास है और एक है तब हम दैट का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ हमसे दूर है और दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम दोस का यूज़ करेंगे। अब आप थोड़ा सा समझिए कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं। देखिए, सिंगुलर मतलब होती है किसी चीज़ का एक होना, यानी एक वचन, एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर। एंड प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, बहुवचन यानी दो या दो से अधिक। जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का, मैंने लिखा बॉयज़, बॉयज़ मीन्स दो या दो से ज़्यादा लड़के। मैंने लिखा कैट मीन्स एक कैट, एक बिल्ली, मैंने लिखा कैट्स यानी दो या दो से ज़्यादा बिल्ली। समझ रहे हैं ना, इस तरह से आप सिंगुलर एंड प्लूरल बनाएंगे। जब आप सिंगुलर प्लूरल सीख गए हैं तो थोड़ा सा देखिए, कुछ वर्ब भी देखिए आप। वर्ब, कुछ वर्ब सिंगुलर होती हैं एंड कुछ प्लूरल होती हैं। जैसे इज़ कैसी वर्ब है आपकी, सिंगुलर है, इज़ आपकी सिंगुलर वर्ब है। आर आपकी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये नाउन है।
अगर सिंगुलर नाउन होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये इज़ और आर प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, ठीक है। एक वर्ब होती है आपकी वॉज, एक होती है वर। वॉज मीन्स सिंगुलर, वॉज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। वर कैसी वर्ब है? वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए शो होती हैं, इज एंड आर, जबकि वॉज और वर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अभी जितना मैंने आपको बताया है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज मैंने आपको क्या सिखाया? दिस एंड दैट। दिस मतलब यह है, दैट मीन्स वह है। इन दोनों का ही यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अगर हम प्लूरल की बात करें तो फिर हम दिस का नहीं दीज का यूज़ करेंगे, और दैट का नहीं दोस का यूज़ करेंगे। दिस मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास है और एक है। दिस मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हमारे पास है। जबकि दैट का मीन्स होता है कोई चीज़ हमसे दूर है और एक है। जबकि दोस्त का मीन्स होता है बहुत सारी चीज़ें हैं और हमसे दूर हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोस्त, ये सब क्या शो करते हैं? ये डिस्टेंस शो करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है या कोई चीज़ हमसे दूर है। इस तरह लाइक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है और यह मेरे पास है। जबकि मैं बोलूँ दीज आर 5 पेन्स, 5 पेन है और 5 मेरे पास हैं, ठीक है। दैट का यूज़ होता है दूर के लिए, दैट इज़ अ पेन, वह एक पेन है, वह एक पेन है, वह मीन्स वह मुझसे दूर है। ऐसे मैंने लिखा दोस आर 5 पेन्स, यानी वे 5 पेन हैं, वे 5 पेन हैं। इधर दूरी को शो करेगा, दैट एंड दोस। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि नाउन सिंगुलर होते हैं एंड प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक की बात होगी, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा की बात, यानी 2 या 2 से अधिक की बात होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसा नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करिएगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ कीजिएगा। जैसे इज़ आपका सिंगुलर वर्ब है, वॉज आपका सिंगुलर वर्ब है, जबकि आर एंड वर आपके प्लूरल वर्ब हैं। ओके, थैंक यू।